नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है गुड़िया की और शेयर की गई है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि गुड़िया ने क्या लिख करके भेजा है। लिखती हैं, दीदी अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, इतना ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू दी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इतना सारा आई लव यू लिखा हुआ है। आई लव यू मोर, थैंक यू। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस करीब 5 महीने पहले देखने शुरू किए हैं और 5 महीने से ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी कर रही हूँ। उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुकी थी क्योंकि मेरी शादी को 27 अप्रैल को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 5 साल में हमारा रिश्ता बहुत ही ख़राब दौर से गुजरा। मेजर लेवल पर हम दोनों का झगड़ा हुआ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मैंने आपको मैसेज भी किए थे। 27 अप्रैल से पहले मैंने ये सोचना शुरू किया कि इस एनिवर्सरी में मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूंगी कि हमारा झगड़ा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हमारी ज़िंदगी में अब झगड़े का नामो निशान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई सेम एनिवर्सरी वाले दिन। उस दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, जबकि उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, सारे टेक्निक्स भी कर चुकी थी। मैंने टेक्स्ट मैसेज और कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर दी थी, मैंने सब कुछ कर लिया था। लेकिन हमारा एनिवर्सरी वाले दिन भी झगड़ा हो गया और इतने मेजर झगड़े के बाद जो कभी नहीं हुआ था इस बार हुआ। 5 घंटे के अंदर ही मेरे हस्बैंड घर आए और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। अब मैं शुरू करती हूँ कि पॉजिटिविटी शुरू कहाँ से हुई थी। बात मार्च की थी, 1 मार्च। तभी से मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव बढ़ता गया। मैं मैनिफेस्ट करती गई, एक एक करके छोटी छोटी बड़ी बड़ी विशेस मेरी पूरी होती गई। आप मानोगे नहीं, उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और यूनिवर्स पर मेरा इतना ज़्यादा विश्वास हो गया था कि मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था। यूनिवर्स और सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है, मैं ऐसा फील करने लगी। मैंने आपसे नेगेटिव पर्सन सामने हो तो उसको कैसे इग्नोर किया जाए वो वाला वीडियो देखा और उस ट्रिक ने तो मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। फुल ऑन स्मूथली चलने लगी चीज़ें। इतना स्मूथली इसने काम किया जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने मार्च से ही सब कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। मैं हमेशा अपना ध्यान मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते के ऊपर ला करके छोड़ देती थी और खुशी फील करने लगती थी। मैनिफेस्ट करती रहती थी कि सब कुछ ठीक हो रहा है और एनिवर्सरी वाले दिन बहुत ही खूबसूरती से आगे ज़िंदगी बढ़ने वाली है। लेकिन मुझसे लेट गो नहीं हो रहा था क्योंकि मैं साथ में रहती थी और काफ़ी हद तक हमारा रिश्ता बीच बीच में सुधरने लगा, जो कभी नहीं हुआ था। वो जो झगड़ा होता था हमारे बीच, वो धीरे धीरे कम होता हुआ लगने लगा। मुझे महसूस हो रहा था क्योंकि मैं वाटर टेक्निक भी कर रही थी। आपने जिस तरीके से बताया है बिल्कुल उसी तरीके से कर रही थी। मैं सच में मिरेकल्स देख रही थी होते हुए और मैं फील कर रही थी कि चीज़ें हो रही हैं। मेरे हस्बैंड ने 17 जून को मुझे अपने पास बुला लिया और वो आए हुए उनको आकर के 1 मंथ हो गया था। ओके, उन्हें आए हुए 1 मंथ हो गया था। 1 मंथ में जो कुछ भी मैंने मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ हो रहा था। मेरा फ्लैट जो मैंने इमेजिन किया था, जब मैं आई, मैंने टेक्निक की, उन्हें लाइव रूप में ले लिया और आप मानोगे नहीं कि मुझे मेरा दूसरा जन्म लग रहा है अब मेरा और मेरे पति के बीच। वो आते हैं और मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऑफिस से आते हैं, साथ में होते हैं, कुछ दिन के ट्रिप के बाद आते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील करती हूँ। बीच के झगड़े शून्य होते चले गए। वो हर चीज़ हो रही है जो ड्रीम में मैंने देखी और मैं भूलती चली गई। वो सब कुछ अब मेरे सामने लाइव हो रहा है। 5 इयर्स का इतना बुरा रिश्ता इतना प्यारा हो गया। लुक लाइक ड्रीम। ये ड्रीम नहीं है जो अब मैं जी रही हूँ, ये तो रियलिटी है। आई लव यू दी, आई लव यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा बनाने के लिए, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलाने के लिए, मुझे शांभवी दी से मिलाने के लिए।
मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच। वाओ वाओ वाओ। 5 साल का बिगड़ा हुआ, मतलब पूरी तरह से डैमेज्ड रिलेशनशिप, जिसकी मतलब आप समझ रहे हो 5 साल साथ में रहते हैं हम, किस तरीके की चीज़ें होती हैं जब नेगेटिविटी आ जाती है रिश्ते में। वाटर एफर्मेशन इसीलिए मैं बोलती हूँ, जब आप साथ में रहते हैं तो जब आप वाटर एफर्म करके देते हैं और खुद भी पीते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जो कि इन्होंने किया। आप यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इन्होंने मार्च से उसको फॉलो किया, सब कुछ किया। जिस दिन इन्होंने सोचा था कि एनिवर्सरी पर झगड़ा नहीं होगा, उस दिन झगड़ा हुआ। अब नॉर्मली केसेस में क्या होता है, उस दिन झगड़ा हो गया तो बिलीव खत्म, अरे नहीं उसी दिन तो मैंने सोचा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि वो दिन इन्होंने सोचा हुआ था कि एनिवर्सरी वाले दिन से मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस दिन झगड़ा हुआ तो क्या इन्होंने हार मान ली? नहीं, ये उसके बाद भी पॉजिटिव रही, उसके बाद भी चीज़ों को अपने और अपने हस्बैंड के बीच अच्छा होते हुए देखती रही। तो जब इन्होंने छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया ना, तो वो बड़ी होती चली गई और लाइफ ब्यूटीफुल हो गई, जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते। हम झगड़े देखते हैं, हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम नेगेटिविटी देखते हैं, आज इन्होंने ये बोल दिया, आज उन्होंने वो बोल दिया, आज हमारा इस लेवल पर झगड़ा हो गया। जब हम उसको अपने दिमाग के ऊपर हावी कर लेते हैं तो वो चीज़ हावी हो जाती है। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं जो कभी देखी ही नहीं नेगेटिविटी की वजह से, तो वो चीज़ हावी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा खेल हमारे फोकस का होता है, हार नहीं माननी होती है। कुछ कुछ केसेस बहुत ज़्यादा लंबा समय भी ले लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके वाइब्रेशन जो होते हैं ना, उनको उतना सेट करने के लिए टाइम लग जाता है। इतने सालों से इतनी सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग हो गई, अब अचानक से उसको चेंज करना है। तो इन्होंने, लेकिन इनकी जो सबसे खूबसूरत बात है और ये जो सक्सेस स्टोरी बनी इनकी, वो इनकी वजह से बनी, क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी। उस दिन होने के बाद ये नहीं कहना शुरू कर दिया भगवान कुछ नहीं होते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये टेक्निक्स कुछ काम नहीं करती। आराम से पेशेंस के साथ पॉजिटिव रह करके इन्होंने टेक्निक्स की, हारी, लेकिन जीत आज आप लोगों के सामने है। अब इनको सपने जैसी जिंदगी लग रही है जो जिंदगी अब ये जी रही हैं, क्योंकि फोकस वहां चला गया। तो इस तरह से होता है, जब आप ब्यूटीफुल चीज़ों के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर देते हैं रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप अपने आप ही ब्यूटीफुल बन जाता है। तो जितने भी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपके भी रिलेशनशिप में इस तरीके के इश्यूज हैं, तो पॉजिटिव बने रहिए। जो छोटी छोटी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, जो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें नेगेटिविटी की वजह से नज़र ही नहीं आते, उनको देखना शुरू करो, वो मोमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से तो रिश्ते बनते हैं खूबसूरत। अपना अपना ख्याल रखिए। एंड गुड़िया, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, गुड़िया ने लास्ट में एक लाइन और लिखी थी कि वो अपनी एक दोस्त की भी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करेंगी। ओके फाइन, तो गुड़िया की हमारे पास आएंगी दो स्टोरीज, तो शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, जैसे ही इनकी दोस्त की जो है सक्सेस स्टोरी मुझे मिलती है। तो अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू गुड़िया। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय।